अनदर वीडियो जहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो बेसिकली 4-5 टाइप ऑफ रिएक्शंस हमें दी हुई हैं जो हमें पढ़नी है, कुछ उनके एग्जांपल्स हैं। सो फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे देखो ए बी है, दोनों कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी मिलके डी बना रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और एक प्रोडक्ट देती है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो छोटा सा ट्रायंगल है, डेल्टा साइन बना है, ट्रायंगल से छोटा डेल्टा, ये दिखाता है हीट को। इसका मतलब होता है कि इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है आफ्टर द रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, यहाँ पे ये एक और रिएक्शन दे रखी है हमको, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। दूसरा डिकम्पोजिशन, ये एक तरीके से इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक सब्सटेंस है, वो 2-3 सब्सटेंस में सिंपलर 2-3 सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा। जैसे हमारे पास ए है, ए बी है, तो वो ब्रेक डाउन होके ए प्लस बी बनाएगा, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस। अब जैसे फेरस सल्फेट है, तो यहाँ पे ये इधर दिख रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बाहर से खुद हीट दी है। जब ये एरो में लगा रखा है दैट मीन्स हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं इसको खुद। तो जब हम फिर यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड इसको हीट देंगे तो क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर लेड नाइट्रेट है, ये हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा। और हमारा यहाँ पे हम देखेंगे जो NO2 है इसकी ब्राउन फ्यूम्स होती है, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इनके एक चीज़ है याद करने के लिए, सबसे इजी तरीका, इनके जब रिएक्शन के नाम देखोगे ना तो उससे ही पता लग जाएगा कि रिएक्शन है क्या बेसिकली। अभी जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है कि कुछ डिस्प्लेस हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्या A एक पर्टिकुलर कंपाउंड है और BC एक कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा ना, A जो है मतलब C को डिस्प्लेस कर देगा, C को अलग कर देगा और B को ले जाएगा अपने साथ। तो ये ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल आयरन है हमारा, और आयरन जैसे है यहाँ पे कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर, जब ये रिएक्ट करता है तो ये हम देखोगे FeSO4 बनता है और कॉपर डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे। इसका एक फिर दूसरे एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताऊँगी कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं कि होगा या नहीं होगा, रिएक्शन कहाँ पे पॉसिबल है। अब जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है, कॉपर जो है एज अ प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, ये उसको डिस्प्लेस करा। अभी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि रिएक्टिविटी कोई भी जो रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे चलो ये बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए क्या होता है। तो ये सीरीज़ है, ठीक है, ये सीरीज़ होती है कुछ एलिमेंट्स की, और डाउन द जैसे आप नीचे जाते हो तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। और जो ऊपर वाले होते हैं ना, मतलब हाइड्रोजन को ऐसा स्टैंडर्ड मान लो, इससे ऊपर जितने होते हैं ना ये सब स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होते हैं और ये वाले कम रिएक्ट करते हैं। तो ऊपर वाले जो है ना वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आयरन और कॉपर के बीच में कंपटीशन है, आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो आयरन ऊपर है इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। वैसे ही जिंक को देखो, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया, अगर वो नीचे तो वो नहीं कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट लेड है, कॉपर क्लोराइड है, तो ये लेड क्लोराइड बन गया, कॉपर बन गया। जैसे डिस्प्लेसमेंट में था कि यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड होता था और दूसरे कंपाउंड से वो डिस्प्लेस करता था। यहाँ पे जैसे वो होता था ना A प्लस BC वाले फॉर्म में, ये AB प्लस CD फॉर्म में होता था। यहाँ पे क्या होता था, इसमें आपस में ही इंटरचेंज हो जाता था, है ना,
आयंस का आपस में ही वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। अब देखो जो बेरियम सल्फेट बन गया और ये सोडियम क्लोराइड बन गया। ये बेरियम जो सल्फेट होता है वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। दैट्स हाउ ऐसा होता है। दूसरी होती है हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप के हमारे रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन का आसान भाषा में मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर और ऑक्सीजन जब हीट करते हैं तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो क्या हुआ, इसने इसको एक तरीके से ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। वैसे ही यहाँ जिंक और ऑक्सीजन के साथ होता है जिंक ऑक्साइड, ये ब्लैक कोटिंग है, येलो कोटिंग, ये देख लेना। फिर ये H2S और क्लोरीन के साथ HCl और सल्फर बनता है। तो एक चीज़ और आपने देखी होगी, हीट का सिंबल है, इसका मतलब हीट हम दे रहे हैं। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। फिर आते हैं जी रिडक्शन पर। रिडक्शन क्या होती है, ऑब्वियसली अब रिडक्शन एक याद कर लो, दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है फॉर श्योर। तो ऑक्सीडेशन में जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ गेन लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्ट करेगा तो H2O और कॉपर बनेगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे H2O ने ऑक्सीजन का गेन, मतलब H2O ने ऑक्सीजन का गेन कर लिया, लेकिन यहाँ पे कॉपर के पास, ऐसे देखो, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ के लॉस हो गया। इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये हमने देखी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइप की रिएक्शन। अभी क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है। कुछ नहीं होता इसमें, बस इतना होता है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हो। अभी तक तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग हो रहे थे, अभी हम ऐसे एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे दोनों एक साथ हो रहे हो साइमल्टेनियसली, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन भी साथ में हो रहा है और रिडक्शन भी साथ में हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऐसी जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो रिएक्शन है, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, देख लो ना। तो जैसे यहाँ पे H2S है, ठीक है, और ये हमारा क्लोराइड है, और यहाँ पे HCl बन रहा है और ये सल्फर बन रहा है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो H2S है इसने यहाँ पे HCl बनाया, यानी कि इसने क्या मतलब, H2S है, इसने यहाँ पे, हाँ, तो H2S, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं जिससे हमें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो H2S और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो HCl और सल्फर देंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप देखोगे सल्फर है, सल्फर पहले तो H2 था, H था हाइड्रोजन, अब यहाँ पे उसने हाइड्रोजन लॉस कर दिया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमने पढ़ा था, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन कर लिया, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन की टर्म में। हम ऑक्सीजन की टर्म में भी समझ लेते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो यहाँ पे हमारा कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है और H2O और कॉपर बन रहा है। तो कॉपर ने क्या किया, लॉस कर दिया ऑक्सीजन, यानी रिडक्शन हुआ, और हाइड्रोजन ने यहाँ पे गेन कर लिया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो बस इसमें इतना ही था। तो बस यही दो एग्जाम्पल, तो यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म होता है।